नमस्कार मित्रों, मैं संजय बलोदी प्रखर पौड़ी गढ़वाल के पोखड़ा क्षेत्र के देवराड़ी ग्राम के अंतर्गत एक स्थान पर यहाँ पर आया हूँ। मित्रों, पलायन विषय पर हमने बहुत सारी चर्चाएं की हैं और बहुत सारी चीज़ें सुनी हैं। बहुत सारी गोष्ठियाँ हुई हैं और उत्तराखंड सरकार भी इस कार्य के लिए, इस प्रकल्पों के लिए जी जान से कोशिश कर रही है। मगर क्या हम जो आज कुछ कितना भी कर रहे हैं, वो हमारे लिए पर्याप्त है? जी हाँ, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो साधकों के रूप में राज्य के पलायन को रोकने के लिए एक भगीरथ प्रयास कर रहे हैं। अक्सर हमें सुनने में आता है कि हम अपने कर्तव्यों के साथ ईमानदारी से पेश नहीं आते, मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आज भी उत्तराखंड के प्रति अपने अथाह प्रेम एवं सहानुभूति रखते हैं। जी हाँ, और केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार है, विशेषकर उत्तराखंड सरकार यही चाहती है कि लोग पलायन को छोड़कर अपने ही क्षेत्र में कुछ ऐसे लघु उद्योग या कार्य करें जिससे कि राज्य एवं राष्ट्र विकसित हो। आज हमारे बीच हमारे मित्र बिमल प्रकाश जी हैं, जो इस प्रकार का ही एक प्रकल्प भारत सरकार एवं राज्य सरकार के अंतर्गत करने जा रहे हैं। जी हाँ, मैं इस समय पोखड़ा क्षेत्र के नज़दीक पौड़ी गढ़वाल में ग्राम देवराड़ी के नीचे एक सैन्यू करके क्षेत्र है, जहाँ इस प्रकल्प को पूर्ण करने के लिए बिमल प्रकाश जी अग्रसर हैं। तो आइए मैं ले चलता हूँ बिमल प्रकाश जी के इस क्षेत्र से, आपको उनसे अवगत कराने के लिए, रूबरू कराने के लिए कि वास्तव में कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो निरंतर इस प्रकार के प्रयासों को सफल बनाने के लिए कार्य करते हैं। जी हाँ, श्री बिमल प्रकाश जी। तो मित्रों, आज हमारे साथ हैं बिमल प्रकाश जी ग्राम देवराड़ी सैन्यू से, जो कि बीएसएफ से अवकाश प्राप्त हैं। जी हाँ, तो हम जानना चाहेंगे श्री बिमल प्रकाश जी से कि सर, आपको गौशाला खोलने की प्रेरणा कहाँ से मिली? जब अक्सर लोग ये चाहते हैं कि हम अच्छी इनकम लेने के लिए दूसरा कोई व्यवसाय करें, बड़ी नौकरियां करें, अच्छे कारोबार करें जिसमें खतरे बहुत कम और इनकम ज़्यादा हो, किंतु इन सब चीज़ों को आपने दूर कर इन चीज़ों को इग्नोर करके और आपने गौशाला जैसे पवित्र काम के लिए अपने को समर्पित किया। तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि आपको आखिर ये प्रेरणा क्यों मिली कि उत्तराखंड की देवभूमि में आपको गौशाला खोलनी है? सर यहाँ पे हमारा बचपन कटा हुआ है। हम सुबह से शाम तक यहीं रहते थे और यहीं हमारा अपने खेतों में ही बचपन का समय कटा हुआ है। यहाँ से ये जगह हम भुला नहीं सकते। दौरान भी मैंने एक बार सोच लिया था कि मतलब क्यों ना अपने खेतों की तरफ वहाँ कुछ किया जाए। फिर एक गौशाला हमारी पहले थी यहाँ पे, तो अभी भी हमने एक सोचा कि एक गौशाला बना दी जाए। छोटे गौ ये सारी जगह मतलब फिरते रहते हैं ऐसे ही, कभी किसी का नुकसान करते हैं, कभी ऐसे ही छोड़ देते हैं लोग, तो हमने उनको सेवा करने का और निर्णय कर सर, लिया। विमल प्रकाश जी, आपके पास बहुत सारी समस्या आई होगी, लोगों ने कहा होगा, कई आपके रिश्तेदारों ने कहा होगा, आपके शुभचिंतकों ने कहा होगा कि उत्तराखंड के ऐसे इलाके में जहां पानी की असुविधा हो, चारागाह की असुविधा हो, ट्रांसपोर्ट की असुविधा हो, सरकार के प्रति उदासीनता हो लोगों की, या सरकार की लोगों के प्रति उदासीनता हो, ऐसे समय में, ऐसे विकट समय में आपने इतने बड़े कार्य को करने का संकल्प लिया, तो कहीं आपको ये नहीं लगा कि मैं जो ये कार्य कर रहा हूँ कि कल हो ना हो, अगर ये सक्सेस नहीं हो पाया तो मैं आखिर कैसे करके इस खतरे को मोल ले सकता हूँ? या आपका इच्छा शक्ति इतनी प्रबल थी कि आपने एक मन बना ही लिया था कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे ये कार्य करना है? नहीं, मैं तो अपनी इच्छा शक्ति पे पूरी तरह लगा हुआ हूँ, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। मैंने पक्की सोच करके यहाँ आया हूँ और अपना मतलब जो काम मेरा है, ये सोचा हुआ ये पूरा करूँगा। विमल जी, अक्सर ये देखा जाता है कि जैसा कि हमने देखा कि उत्तराखंड सरकार जो है लोगों को निमंत्रित करती है कि आइए उत्तराखंड में पैसा लगाइए। विभिन्न प्रकार के प्रकल्प और आयोजन इन्होंने किए हुए हैं और बिल्कुल विभिन्न प्रकार की सेवाएं इन्होंने करने के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं। किंतु अक्सर फिर ये देखा जाता है कि लोग आते तो हैं, मगर उनकी ये शिकायत रहती है कि प्रशासन की तरफ से उन्हें जो है उचित न तो मार्गदर्शन मिलता है, न किसी प्रकार का सहयोग मिलता है। तो प्रशासन के उदासीन रवैये के कारण वो अक्सर पीछे हटने के लिए मजबूर हो जाते हैं। आप क्या चाहते हैं कि प्रशासन आपकी तरफ देखें, या आप कोई आशा या उम्मीद रखते हैं कि उत्तराखंड सरकार या यहाँ का जिला प्रशासन या स्थानीय आपके साथ इस प्रकार का रवैया न करें?
शासन की मदद तो चाहिए, मतलब अगर कुछ हमारे को सहयोग मिलेगा तो उसमें बहुत अच्छा है, नहीं तो हम अपने रास्ते पे चले हुए हैं, लगे हुए हैं, अपना काम कर रहे हैं आबाद के विमल लिए। जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी हम किसी प्रकार का प्रकल्प प्रारंभ करते हैं तो उसके लिए स्थान व जैसे कि जगह की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। तो क्या आप हमारे दर्शकों को बताएंगी कि ये जो आप गौशाला खोलने जा रहे हैं, ये लगभग कितने क्षेत्र पे, कितने बड़े एरिया पे आप इस प्रकल्प को पूर्ण करेंगे? ये लगभग 50 नाली ज़मीन है और इसमें 150 बाई 150 गौशाला के लिए वो किया, अब चिन्हित कर रख रहा रखी है, है, मतलब ओके रख रखी जी। है। और उसके बाद बाकी को हम यहाँ पे आबाद करेंगे, इस खेतों को कुछ मतलब सब्जी वगैरह वगैरह जो भी है। जैसा कि आपने बताया कि गौशाला के अतिरिक्त आपने कुछ यहाँ पे वृक्ष भी लगाए हैं, फल वाले वृक्ष भी लगाए। तो क्या आपकी भविष्य में ऐसी भी योजना रहेगी कि फलोत्पादन को भी वरीयता दी जाए और जितनी भी खाली पड़ी हुई ज़मीन है, गौशाला के अतिरिक्त इनको वृक्ष भी लगाए जाएँ? हो सकते हैं कि उसमें कोई इमारती लकड़ियाँ हो सकता है उसमें कुछ फल जैसे वृक्ष हों। अभी हमने यहाँ पे फलदार पेड़ लगाए हुए हैं, 30-35 पेड़ हैं जो अभी सब जीवित हैं फिलहाल। अच्छा, मतलब वो हो गए, सारे के सारे हो गए। कुछ अखरोट है, पुलम है और आड़ू है। विमल जी, आप दिल्ली में एक मदर डेयरी नामक के अपनी एक डेयरी भी चलाते हैं। निश्चित तौर पे आपको गौशाला से संबंधित या डेयरी से संबंधित काफ़ी अनुभव भी होगा और इस अनुभव में जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत सारे परिचित हैं जो इस प्रकल्प को पूर्ण करने में आपको सहयोग दे रहे हैं। विशेष तौर पे सुभाष नौटियाल जी, सतीश नौटियाल जो एसीपी रिटायर हैं दिल्ली पुलिस से, गिरीश नौटियाल जी एवं कैलाश मेंदोला भदोला। एवं नरेश कुंडलिया, माफ़ कीजिए, कैलाश भदोला जी। हुँ। तो ये तमाम सहयोगी जो हैं आपके साथ में इस समय कार्य कर रहे हैं। तो क्या आप लोगों को या अपने यह मैसेज देना चाहेंगे कि जिस प्रकार से हम लोग यानी जैसे सभी लोग और साथ में हमारे सुरेश नौटियाल जी जैसे लोग, सुरेंद्र नौटियाल जी जैसे लोग आपके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो क्या आप लोग भविष्य में भी ऐसा चाहेंगे कि उत्तराखंड में विभिन्न स्थानों पर इस प्रकार के प्रकल्प शुरू किए जाएं या लोगों को प्रेरित करने के लिए क्या कोई संदेश देना चाहेंगे कि आज के युवा इसकी तरफ आकर्षित हों? समझता हूँ कि अगर हम यहाँ पे शुरू ये प्रोग्राम कर दिया है, यहाँ पे वो कर दिया है, तो इसके बाद आगे लोग हमारे को देख के यहाँ आना-जाना शुरू होगा और उम्मीद है कि आगे लोग यहाँ पे अच्छा करेंगे कुछ, मतलब। तो मित्रों, ये थे हमारे साथ विमल प्रकाश जी जो अपनी मेहनत एवं लगन से जो है इस महत्वपूर्ण भगीरथ प्रयास को पूर्ण करने का संकल्प ले रहे हैं। और विमल जी, आप जैसे लोग ही उत्तराखंड में इस प्रकार के प्रयासों को जब करेंगे तो निश्चित तौर पे दूसरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनेंगे। मैं आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूँ कि उत्तराखंड में आपने विकास के लिए, पलायन को रोकने के लिए छोटा सा प्रकल्प शुरू किया है। उसके लिए आप बहुत बहुत हमारे आभारी हैं। धन्यवाद, नमस्कार। तो मित्रों, ये थे हमारे साथ श्री विमल प्रकाश जी और मैं आपको एक क्षेत्र यहाँ पर बताना चाहता हूँ। ये एरिया आपको बताना चाहता हूँ मैं, थोड़ा आप देखेंगे। इधर पेड़ लगे हैं उस तरफ और इस तरफ। ये सेट बना हुआ है, ये पूरा क्षेत्र जो है उनके अंडर में है। यही जो है कार्य किया जा रहा है और इसके नज़दीक जो है ये वृक्ष लगाए जा रहे हैं। और देखिए आप, प्राकृतिक दृष्टि से भी देखिए कितना रमणीक है, पर्वतों के बीच में। इस क्षेत्र की सबसे बड़ी विशेषता आप देख सकते हैं कि पानी यहाँ पर मौजूद है और ये पानी 12 मास है, तो रौले के रूप में हम इसे कह सकते हैं, मगर ये 12 मास यानी हमेशा निरंतर बहता रहता है। आप पानी की आवाज़ भी सुन सकते हैं। तो मित्रों, ये देख सकते हैं आप, कुछ निर्माणाधीन अभी भी है और ये कार्य निरंतर अनवरत जारी है। निश्चित तौर पे प्रयास श्री विमल प्रकाश जी का एक दिन हम सब के लिए प्रेरणादायी साबित होगा, ये हम सभी लोग आशा करते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये पूरा क्षेत्र उन्होंने
सेवा प्रकल्प के लिए आरक्षित कर दिया है और रात दिन इस पर विमल जी मेहनत करते रहते हैं, तो क्यों ना हो हमारे लिए प्रेरणादायी। और उत्तराखंड प्रवासी, उनके लिए भी एक मैसेज है कि आइए, अपने क्षेत्र में आइए, अपने लोगों से जुड़िए। सिर्फ कहने से कुछ नहीं होगा, कुछ ना कुछ, थोड़ा ना थोड़ा सहयोग अपने स्तर पर अवश्य करिए कि विमल जैसे लोग यदि क्षेत्र के लिए, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो उनका उत्साह बढ़े, वो प्रेरित हों और हमारे समाज के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए भी आगे बढ़ने का एक अवसर प्राप्त होगा। जब हम सभी लोगों का सहयोग ऐसे लोगों को मिलता है तो बड़े से बड़े कार्य सफल हो जाते हैं। जी हाँ, और यही हमारा मूल मंत्र भी होना चाहिए। ये गौशाला जो अभी निर्माणाधीन है, ये कुछ दुधारू पशुओं के लिए भी यहाँ पे इन्होंने आरक्षित किया हुआ है, क्योंकि अभी कार्य प्रगति पर है, इसलिए इसके विषय में मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। बिल्कुल। तो मित्रों, आज से हम देवराड़ी ग्राम के बिल्कुल समीप सैन्यू क्षेत्र में, जहां हमने आपको एक नए व्यक्ति विशेष विमल प्रकाश जी से हमने आपको रूबरू करवाया, और निश्चित तौर पे आप इस चीज़ को बिल्कुल संज्ञान में लेंगे कि क्यों नहीं हम सब लोग मिलकर इस प्रकार के लोगों का सहयोग करें, समर्थन करें कि आगे जाके हम अपने उत्तरांचल को विकसित और अग्रणीय प्रदेश बनाने में किसी भी प्रकार की कोई कमी या गुंजाइश न रखें। मैं संजय बलोदी प्रखर 29 मार्च 2021 होली का दिवस आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।